मित्रों, कथा बहुत ही रोचक है। चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं। रानियां हाथ जोड़कर घबराते हुए बोली, नहीं नहीं महाराज, हमें नहीं पता यह सब कैसे हो गया। हम तो अपने कक्ष में सो रही थी। आंख खुली तो हमने अपने आप को यहाँ पाया। तभी सेवक भी हाथ जोड़कर घबराते हुए बोले, हाँ महाराज, यही सही है। हम चारों शाही बाग में सो रहे थे। आंखें खुली तो हमने अपने आप को रानियों के पास पाया। राजा धर्म सिंह गुस्से में बोले, खामोश नमक हरामों और पापियों, तुम सबको हम इसी क्षण मृत्यु दंड देते हैं। और इतना कहने के बाद राजा क्रोधवश कांपते अपने हाथों से तलवार से चारों रानियों और चारों सेवकों की गर्दन काटकर मौत के घाट उतार दिए। इसके बाद उस डायन ने एक एक करके राजा के सभी विश्वसनीय साथियों मंत्रियों को षड्यंत्र रचकर मरवा डाला या पाताल लोक के तिलिस्मी महलों में कैद करवा दिया। मैं उसके भेद जान गई थी, पर पिताजी उसके जाल में पूरी तरह से फंस चुके थे। अतः जब मैंने पिताजी को असलियत बतानी चाही तो उन्होंने मेरी एक ना सुनी। तब मैंने प्रजा को रानी चंद्रकला की हकीकत बतानी शुरू कर दी, जिससे रानी चंद्रकला ने मुझ पर राजद्रोह का आरोप लगाकर कैद करवा दिया। दरबार में मुझ पर मुकदमा चला और रानी चंद्रकला ने झूठे गवाह पेश करके मुझे दोषी ठहरा दिया। तब राजा ने मुझे आजीवन कैद की सजा सुनाकर तिलिस्मी महल में पहुंचा दिया। तिलिस्मी महल की कोठरी में अभी मेरी पहली ही रात थी। चिंता और दुख के कारण मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी मैंने कोठरी के जमीन पर एक द्वार प्रकट होते हुए देखा। उस द्वार से एक रहस्यमय नकाबपोश निकला। तो मैंने सोचा, रानी चंद्रकला ने उसे निश्चय ही मेरी हत्या के लिए भेजा है। मैं घबरा और डर गई, लेकिन मेरा सोचना गलत साबित हुआ। वह नकाबपोश मुझे डरते देखकर बोला, डरो मत राजकुमारी, मैं तुम्हारा शत्रु नहीं बल्कि मददगार हूं। तुम्हारे पास इसलिए आया हूं ताकि रानी चंद्रकला का खूनी खेल खत्म करने में तुम्हारी मदद कर सकूं। इसके बाद उसने अपनी जेब से एक हीरा निकाला जो बहुत ही चमक रहा था। उस नकाबपोश ने हीरा मेरी ओर देने के लिए बढ़ाया और बोला, यह मायावी हीरा है। इसे धारण करते ही तुम अनेक महाशक्तियों की स्वामिनी बनकर इस तिलिस्मी कारागार से जब चाहे आजाद होकर जब चाहे पल भर में पहुंच जाओगी। और उस मायावी हीरे की अनेक दूसरी विशेषताएं बताने के बाद मेरे पूछने पर उसने अपने बारे में सिर्फ इतना बताया कि तुम मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हो, पर इस समय मैं अपना नकाब नहीं हटा सकता। इतना कहने के बाद वह नकाबपोश उसी द्वार से वापस चला गया। उसके जाने के बाद मायावी हीरे की शक्ति द्वारा आजाद हो गई और महल के विभिन्न भागों में यातना सह रहे अनेक कैदियों से मिली। उन सब ने मुझे रानी चंद्रकला के बारे में कोई ना कोई नई बात बताई। इस प्रकार मैं उसकी पूरी हकीकत जान गई। वह देवी भैरवी के प्रधान पुजारी के साथ भी मिली हुई है। उसने पाताल लोक के राजवैद्य को भी अपने वश में कर लिया है और उसके द्वारा वह पिताजी को धीमा जहर दिलवा रही है। बाद में उनका पीछा करने पर मुझे ज्ञात हुआ कि वह दोनों वास्तव में मायावी राक्षस और राक्षसनी हैं और उनका असली उद्देश्य देवी भैरवी की शक्ति प्राप्त करके पाताल लोक की जनता को अपना गुलाम बनाना है। और आज से 8वें दिन अमावस्या की रात को उन्हें ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाएगी जिसके द्वारा अमावस्या को देवी भैरवी अपनी समस्त शक्तियों सहित उसकी दासी बन जाएंगी। इतना कहने के बाद राजकुमारी अलकनंदा शांत हो गई। तब देव प्रताप बोले, अपने देवता से शक्ति प्राप्त किए बिना वह उस मूर्ति को उठा नहीं सकते हैं क्या? राजकुमारी अलकनंदा बोली, नहीं, क्योंकि उस मूर्ति को केवल तुम उठा सकते हो। यदि तुम्हारे अलावा कोई और उस मूर्ति को छू भी लेगा तो वहीं भस्म हो जाएगा। देव प्रताप राजकुमारी अलकनंदा से बोला, तो तुम यह चाहती हो कि अमावस्या से पहले मैं उस मूर्ति को प्राप्त कर लूं ताकि पाताल लोक की जनता को रानी बनी राक्षसनी
और प्रधान पुजारी बने राक्षस के अत्याचारों से बचाया जा सके। राजकुमारी अलकनंदा वह बोली, हाँ, मैं यही चाहती हूं। जैसे ही तुम वह मूर्ति प्राप्त कर लोगे, हम रानी चंद्रकला और प्रधान पुजारी का मुकाबला करने में समर्थ हो जाएंगे। देव प्रताप बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी दुनिया को राक्षसों की गुलामी से बचाने के लिए हूं। इसके बाद राजकुमारी अलकनंदा जादूगर त्रिकाल के दोनों शिष्यों की ओर पलटी और उन दोनों से कहा, अब तुम अपनी समस्त शक्तियां देव प्रताप को दान कर दो और उस समय तक इस कारागर में रहो जब तक तुम्हारा गुरु त्रिकाल देव प्रताप के हाथों मारा नहीं जाता है। इतना कहकर राजकुमारी ने उनकी ओर हाथ उठाया तो पलक झपकते ही त्रिकाल के दोनों शिष्य मायावी किरण से आजाद हो गए। लेकिन मायावी किरण से आजाद होते ही हबीब हंसते हुए राजकुमारी अलकनंदा से कहा, मूर्ख राजकुमारी, मायावी किरणों से आजाद होने के लिए ही तो हमने तेरी बात मान ली। ऐसा सुनकर राजकुमारी गुस्से से बोली, मूर्खों, तुम दया और क्षमा के योग्य भी नहीं हो। और फिर इसके बाद त्रिकाल के दोनों शिष्यों ने अपने अपने शस्त्र का संधान किया। हबीब के हाथ में त्रिशूल और रईस के हाथ में भाला प्रकट हो गया। तभी हबीब अपने त्रिशूल से कहा, मायावी त्रिशूल, जा इस मूर्ख राजकुमारी का सर काट दे। तभी रईस ने भाले से कहा, मायावी भाले, जब त्रिशूल राजकुमारी का सर काट दे तो उसके सर और धड़ को अपनी नोक में पिरोकर गुरु त्रिकाल के कदमों में पटक आना। तभी राजकुमारी गुस्से में बोली, मूर्खो, तुम्हारी यह शैतानी हरकत तुम्हारी जिंदगी की आखिरी शैतानी हरकत होगी, क्योंकि अब तुम्हारे यही मायावी अस्त्र तुम्हारी ही जिंदगी समाप्त कर देंगे। इतना कहने के बाद राजकुमारी ने अपना एक हाथ ऊपर किया। तभी उसके हथेली जादुई हीरा चमकने लगा। तब तक इधर त्रिकाल के दोनों शिष्य ने अपने अपने शस्त्र राजकुमारी के ऊपर छोड़ दिए, लेकिन दोनों शस्त्र राजकुमारी के पास कुछ दूर में ही मायावी हीरे की रोशनी से टकराकर हवा में रुक गए। यह देखकर त्रिकाल के दोनों शिष्य आश्चर्यचकित थे। तभी रईस हबीब से बोला, अरे यह क्या? हमारे मायावी शस्त्र उसकी मायावी हीरे की रोशनी से टकराते ही हवा में रुक गए। तभी राजकुमारी अलकनंदा उन दोनों शस्त्रों से कहा, मायावी शस्त्रों, मैं तुम्हारा सम्मान करती हूं, इसलिए तुम्हें नष्ट नहीं करना चाहती, अतः हवा में विलीन हो जाओ। राजकुमारी के इतना कहते ही दोनों शस्त्र हवा में विलीन हो गए। ऐसा होता देखकर त्रिकाल के दोनों शिष्य फिर से एक बार आश्चर्यचकित हो गए और रईस घबराते हुए हबीब से बोला, हम दोनों के शस्त्र गायब हो गए हैं, अब दोनों को धुएं के मानव बनकर यहां से गायब हो जाना चाहिए। दोनों जैसे ही गायब होने के लिए अपनी काया पलट अंगूठी को आदेश देने के लिए अपना अपना हाथ आगे किया, लेकिन दोनों के हाथों में अंगूठी नहीं थी। रईस घबराते हुए बोला, अरे हमारी काया पलट अंगूठी कहाँ गई? तभी राजकुमारी बोली, वह मेरे पास आ गई है। इसके बाद राजकुमारी अलकनंदा ने त्रिकाल के दोनों शिष्यों की तरफ अपनी एक उंगली उठाकर बोली, हे देवी काल भैरवी की स्वर्ण प्रतिमा, यदि मेरा उद्देश्य नेक और मानवता के हित में है तो इन दोनों दुष्टों के मस्तिष्क मेरे अधीन हो जाएं। इतना कहते ही अगले क्षण राजकुमारी के दोनों आंखों से लाल रंग की किरण निकलकर त्रिकाल के दोनों शिष्यों से जाकर टकरा गई। इसके बाद राजकुमारी दोनों से बोली, अब तुम्हारे मस्तिष्क मेरे अधीन है और अब स्वेच्छा से तुम दोनों मेरे आदेश का पालन करोगे। राजकुमारी के इतना कहने के बाद अचानक त्रिकाल के दोनों शिष्यों के चेहरे पर मुस्कुराहट और सम्मान के ऐसे भाव प्रकट हो गए जैसे वह दोनों जन्म से ही राजकुमारी की आज्ञाकारी सेवक हों। त्रिकाल के दोनों शिष्य एक साथ राजकुमारी अलकनंदा से कहा, हमारी महान स्वामिनी, हमें आदेश दें कि हम क्या करें। आपके एक इशारे पर हम अपनी जान भी दे सकते हैं। तभी राजकुमारी ने दोनों को आदेश देते हुए कहा, अपना समस्त ज्ञान और शक्तियां देव प्रताप को दे दो।
आदेश पाते ही त्रिकाल के दोनों शिष्यों ने अपने हाथ देव प्रताप की ओर करके कहा, हमारा समस्त ज्ञान और शक्तियां देव प्रताप के अधीन हो जाएं। इसके बाद त्रिकाल के दोनों शिष्यों ने अपनी तथा अपने गुरु त्रिकाल से प्राप्त समस्त शक्तियां देव प्रताप को दे दिया। शक्तियां प्राप्त करते ही देव प्रताप को अपने शरीर में एक अनोखी शक्ति और ताजगी का एहसास हुआ। तभी देव प्रताप राजकुमारी से बोला, राजकुमारी जी, जादूगर त्रिकाल यह सब अपने जादुई गोले में देख रहा होगा। राजकुमारी बोली, नहीं देव प्रताप, उसके मायावी गोले की शक्ति मैंने पाताल लोक में रोक दी है। लेकिन यह कहते ही राजकुमारी ने जादुई आईने की ओर हाथ किया। तभी उस आईने में त्रिकाल के गुफा के दृश्य प्रकट हो गए, जिसमें त्रिकाल अपने देवता भुजंग बलि के सामने खड़ा पूजा कर रहा था। राजकुमारी आईने की ओर इशारा करके देव प्रताप से बोली, यह देखो, वह अपने देवता महामाया भुजंग बलि से ऐसी शक्ति प्राप्त करने के लिए नर बलि यज्ञ कर रहा है, जिसके द्वारा वह अपने मायावी गोले की शक्ति को पाताल लोक में भेज सके। देव प्रताप राजकुमारी से बोला, तो बताओ जादूगर त्रिकाल का नर बलि यज्ञ कैसे भंग होगा। राजकुमारी बोली, इसके लिए मायावी भाले और त्रिशूल को आदेश दो कि त्रिशूल इनके सिर काट के और भाला इनके कटे हुए सिरों को अपनी नोक में पिरोकर जादूगर त्रिकाल के हवन कुंड में फेंक कर लौट आए। देव प्रताप ने अपने दोनों हाथ ऊपर करके दोनों शस्त्रों का आवाहन किया और उसके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में भाला प्रकट हो गया। अगले ही क्षण देव प्रताप ने दोनों मायावी शस्त्रों को आदेश दिया और बिना देर किए त्रिशूल ने त्रिकाल के दोनों शिष्यों के सर धड़ से तुरंत काट दिए और त्रिशूल अपना काम करके देव प्रताप के पास वापस लौट आया और भाला हबीब और रहीस के कटे सिरों को अपनी नोक में पिरोकर उड़ चला। एक पल ही बाद वह उड़ता हुआ पाताल लोक के द्वार से बाहर निकला और दूसरे ही पल जादूगर त्रिकाल की गुफा में पहुंच गया, जहां पर त्रिकाल नर बलि यज्ञ कर रहा था। तभी मायावी भाला हवन कुंड में जा गिरा और जैसे ही भाला हवन कुंड में गिरा, हवन कुंड धड़ाम की आवाज करते हुए फट गया और हवन कुंड टूट फूट कर इधर उधर बिखर गया। त्रिकाल यह देखते ही गुस्से से चीखा, सत्यानाश हो गया यज्ञ का। मेरा नर बलि यज्ञ जिसने भी रोका है उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अमावस्या के पहले यह यज्ञ दोबारा शुरू नहीं हो सकता। अब मैं दधि ऋषि के श्राप से मुक्त होने के लिए यज्ञ करूंगा। भुजंग बलि हमेशा के लिए नहीं तो कम से कम कुछ समय के लिए श्राप मुक्त कर दें, ताकि मैं भैरवी जंगल में प्रवेश कर सकूं। इसके बाद जादूगर त्रिकाल अपने जादुई गोले के पास गया और उसके ऊपर अपना हाथ गोल गोल घुमाने लगा और बोला, बता मायावी गोले, किसने मेरे दोनों शिष्यों को मारा है और किसने मेरा नर बलि यज्ञ भंग किया है। अगले पल जादुई गोले ने देव प्रताप और राजकुमारी अलकनंदा का चेहरा प्रकट कर दिया, जिसे देखकर जादूगर त्रिकाल भौहें सिकोड़ते हुए बोला, ओह, तो इसका मतलब धूर्त राजकुमारी ने इस लड़के को मेरे बारे में सब कुछ बताकर अपने साथ में मिला लिया है। इधर राजकुमारी देव प्रताप को समझाते हुए कह रही थी, मायावी गोला उसे सिर्फ हमारी तस्वीरें दिखा रहा है, यह नहीं दिखा रहा कि हम इस समय कहाँ और क्या कर रहे हैं। अगर उसके देवता ने भैरवी जंगल में प्रवेश होने की शक्ति दे भी दी तो उसे और उसके देवता को सबसे पहले दधि ऋषि के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। अब हम अपनी पूरी शक्ति रानी चंद्रकला और भैरवी मंदिर के प्रधान पुजारी का यज्ञ भंग करने में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब तक तुम देवी भैरवी की मूर्ति प्राप्त नहीं कर लोगे तब तक मैं तुम्हारी खुलकर मदद नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि रानी चंद्रकला और प्रधान पुजारी मिलकर मुझसे मेरा मायावी हीरा छीन सकते हैं, और यदि मायावी हीरा छिन गया तो फिर रानी चंद्रकला और प्रधान पर विजय पाना हमारे लिए असंभव हो जाएगा।
देव प्रताप बोला, यह उचित भी है कि आप अभी स्वयं को छुपाए रखें, क्योंकि अगर इस लड़ाई में यदि मैं मारा भी गया तो कम से कम आपको तो मेरे जैसा अपना कोई दूसरा साथी खोजने के लिए जीवित रहेंगे। ऐसा जवाब सुनकर राजकुमारी थोड़ा उदास होकर हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं देव प्रताप, नहीं, ऐसी अशुभ बात सोचो भी नहीं। राजकुमारी अलकनंदा एकाएक व्याकुल हो उठी और उसकी आंखों में छलक आया, जो इस बात का स्पष्ट प्रमाण कि वह अपना दिल देव प्रताप को दे बैठी थी। देव प्रताप भी यह समझ गया कि राजकुमारी उससे प्रेम करने लगी है, लेकिन देव प्रताप राजकुमारी से कुछ नहीं कह सका। फिर राजकुमारी ने देव प्रताप को अपनी मायावी शक्ति से पाताल लोक की राजधानी के एक सुनसान गली में पहुंचा दिया। लेकिन देव प्रताप ने अभी एक कदम बढ़ाया ही था कि एक राक्षस देव प्रताप के सामने प्रकट हो गया, जो देखने में बहुत ही विशालकाय था। बड़े बड़े दांत, गले में नरमुंडों की माला, बड़ी बड़ी काली काली आंखें। देव प्रताप को देखकर राक्षस हंसते हुए बोला, पृथ्वी के मनुष्य, तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। राजकुमारी अलकनंदा ने देव प्रताप को इन राक्षसों के बारे में भी सब कुछ समझा दिया था। देव प्रताप ने राक्षस को देखकर अपने मन में कहा, मेरा पहला मकसद रानी चंद्रकला के इन गद्दार राक्षसों को समाप्त करना ही है। इसके बाद देव प्रताप ने अपने मायावी त्रिशूल को आवाहन किया और उसके हाथ में त्रिशूल प्रकट हो गया और राक्षस की ओर फेंकते हुए त्रिशूल से कहा, जा मायावी त्रिशूल, इस राक्षस का सर काट कर इसका सिर और धड़ रानी चंद्रकला बनी राक्षसी की रानी के सामने पटक आ। ऐसा देखकर राक्षस हंसते हुए बोला, मेरा यह सीना फौलाद से भी ज्यादा मजबूत है। तुच्छ मानव, तेरा यह त्रिशूल मेरे जिस्म में टकराकर चूर चूर हो जाएगा। इसके बाद देव प्रताप ने अपना त्रिशूल राक्षस की ओर छोड़ दिया। त्रिशूल राक्षस का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया और विशाल आकार धारण करके त्रिशूल ने राक्षस का कटा हुआ सिर तथा उसका पहाड़ जैसा धड़ अपने नोक में पिरो लिया और वहां से गायब हो गया। फिर कुछ देर में ही वह उस मंदिर के ऊपर हवा में प्रकट हुआ, जहां रानी चंद्रकला और प्रधान पुजारी अपने असली रूप में राक्षसी यज्ञ कर रहे थे और राक्षस का सिर उस यज्ञ में जा गिरा। सिर गिरते ही यज्ञ भंग हो गया। यज्ञ भंग होते ही रानी चंद्रकला, जो अपने असली रूप में थी, उसने अपने राक्षस का सिर देखा तो गुस्से में बोली, पाताल लोक में ऐसा कौन सा योद्धा पैदा हो गया जिसने मायावी शक्ति धारण हमारे इस महाशक्तिशाली राक्षस की हत्या कर दी। अगले पल ही रानी चंद्रकला ने अपने शक्ति से अपने सामने एक पत्थर प्रकट किया और उस पत्थर से रानी चंद्रकला बोली, बता मायावी पत्थर, इस राक्षस का वध किसने किया है? और उसी पूजा में प्रधान पुजारी था, जो वह भी अपने असली रूप में था। रानी चंद्रकला के आदेश पर मायावी पत्थर नहीं बोला तो प्रधान पुजारी बोला, आश्चर्य, पत्थर नहीं बोला, इसका मतलब पाताल लोक में हमारा कोई ऐसा शक्तिशाली शत्रु आ गया है जिसने अपने इर्द गिर्द अदृश्य मायावी सुरक्षा चक्र बनाया हुआ है। तभी रानी चंद्रकला बोली, ऐसा शत्रु तो हमारे लिए किसी भी क्षण कोई भारी मुसीबत पैदा कर सकता है, राक्षस राज। प्रधान पुजारी, जो राक्षस था, वह बोला, लेकिन देवी भैरवी को अपने वश में करने से पहले हम अपने उस शत्रु का किसी प्रकार से भी पता नहीं लगा सकते हैं। रानी चंद्रकला बोली, तो ठीक है, अपने सभी राक्षसों को इस बारे में मानसिक संदेश दे दो। राक्षसों के राजा ने तुरंत मायावी संदेश प्रसारित किया, जिसे सिर्फ मायावी शक्ति धारण प्राणी ही सुन सकते थे। राक्षस राज ने अपनी दोनों आंखें बंद की और दोनों हाथों की उंगलियों को अपने कान के नीचे स्पर्श किया और मानसिक संदेश देना शुरू किया, सावधान सावधान, अदृश्य मायावी सुरक्षा चक्र धारण किए कोई शत्रु पाताल लोक में घुस आया है।
वह जहां भी नजर आए उसे समाप्त कर दिया जाए। यह मानसिक संदेश देव प्रताप भी सुन रहा था, क्योंकि देव प्रताप भी मायावी शक्ति धारण किए था, जो अब पाताल लोक में चहल पहल वाले जगहों पर घूम रहा था। जब उसने यह मानसिक संदेश सुना तो अपने मन में कहा, मैं तो खुद चाहता हूं कि पाताल लोक के मनुष्यों के रूप में घूमते राक्षस मुझे देखें और मुझसे युद्ध करके मुझसे अपनी मौत का शानदार उपहार ले। तभी कुछ लोगों ने देव प्रताप को वहां पर देखा, जो मनुष्य के रूप में राक्षस राज के राक्षस थे। उनमें से एक देव प्रताप को देखकर बोला, अरे देखो, उस मनुष्य के चारों ओर अदृश्य सुरक्षा चक्र बना हुआ। यह वही मानव है जिसके बारे में अभी अभी महाराज राक्षस राज ने मानसिक संदेश प्रसारित किया था। तभी दूसरे ने कहा, फिर देखते क्या हो, अपने असली रूप में प्रकट होकर सब एक साथ उस पर टूट पड़ो। लेकिन तभी तीसरे ने रोकते हुए कहा, नहीं, पहले मनुष्य रूप में उसके पास चलो, ताकि उसे संभलने का अवसर दिए बिना ही हम अपने असली रूप में प्रकट होकर क्षण भर में ही उसकी बोटी बोटी करके चबा जाएं। और वो सब देव प्रताप की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगे। उन लोगों को अपने ओर बढ़ते देखकर देव प्रताप को संदेह हो गया कि ये लोग राक्षस ही हैं, और अपने मन में कहा, खतरा, यह आदमी धीरे धीरे मेरे निकट आते हुए मुझे घेरने का प्रयास कर रहे हैं। तभी उन लोगों में एक राक्षस जो मनुष्य रूप में था, उसे शंका हुई कि वह मनुष्य समझ गया है कि हम उसे पकड़ने वाले हैं, और वह बाकी लोगों से कहा, उसे संदेह हो गया है, अब उसे सोचने का अवसर देना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और इतना कहने के बाद वह मनुष्य अपने हाथ देव प्रताप की ओर बढ़ाते हुए अपने असली रूप में आ गया, और पलक झपकते ही देव प्रताप को अपने हाथों से जकड़ लिया और हवा में उठा लिया। मित्रों, कथा का यह भाग आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और कमेंट में अगला भाग सुनने के लिए अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।